फ्रेंड्स, वेलकम टू टाकी टॉक्स। आज मैं इस वीडियो में एक अच्छी सी मराठी कॉमेडी जॉम्बी मूवी कहानी को एक्सप्लेन करूंगी। वही 2022 में रिलीज हुई जॉम्बविली। IMDb में इसका 8 पॉइंट्स रेटिंग भी है। इस मूवी को बहुत कम बजट में बनाया है, फिर भी मराठी में सुपरहिट होकर बहुत अच्छी कलेक्शंस वसूल किया है। मूवी तो बहुत कॉमेडी लगती है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मूवी शुरू होते ही मुंबई में डॉम्बिवली नाम का एरिया में जनता नगर नाम के स्लम एरिया में रहने वाला विश्वास अपने मोहल्ले में एक आदमी को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने से वहां पहले से ही कुछ पेशेंट्स की बॉडी टेम्परेचर बढ़कर पूरा शरीर में जलन हो रही है। इसी वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना विश्वास देखता है। वहां की डॉक्टर को देखकर विश्वास पूछता है कि इन सबको क्या हुआ है। यह सुनकर डॉक्टर कहता है कि तुम जनता नगर के लोग साफ सुथरा नहीं रखते हैं। अब किसको क्या बीमारी हो गई है हमें नहीं पता है। इस तरह विश्वास रह रहा जनता नगर वासियों को डांटने पर विश्वास तुरंत अपनी दाहिना हाथ से यानी राइट हैंड से डॉक्टर की गर्दन पकड़ता है। तब विश्वास कहता है कि असल में मेरी दाहिना हाथ मेरी बात नहीं मानती है। गुस्सा आने से मेरी हाथ अपनी मनमानी करती है। इस तरह कहते हुए अपनी राइट हैंड को जग्गू नाम से पुकारता रहता है। इस तरह एक हाथ अपने आप मारना एक कॉन्सेप्ट सुनते ही एक तेलुगु मूवी याद आएगी। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे डॉक्टर को अपनी दाहिना हाथ से पकड़ा विश्वास अपने हाथ को देखकर रिक्वेस्ट करते हुए मनाता है कि जग्गू झगड़ा मत करो, डॉक्टर को छोड़ दो। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट्स अजीब अजीब हरकतें करना शुरू करते हैं। तब मूवी की टाइटल दिखाते हैं। सुधीर को डॉम्बिवली एरिया में वाटर प्लांट इंजीनियरिंग की नौकरी आने से अपनी पत्नी सीमा प्रेग्नेंट होने पर भी उसके साथ डॉम्बिवली में एक अपार्टमेंट में रेंट पर मकान लेकर वहां जाते हैं। अगर सीमा को किसी पर भी गुस्सा आई तो तुरंत उन्हें गाली देकर कहने लगती है कि नहीं, आपको नहीं डांटी हूँ, मेरी पेट में बच्चा जोर से लात मारा है इसीलिए उसको डांटी थी। इस तरह कहती रहती है। सुधीर और सीमा अपनी नई अपार्टमेंट के पास जाने से वहां के लोग सुधीर को देखकर कहते हैं कि इस अपार्टमेंट में फ्लैट क्यों लिया है, बहुत समय से यहाँ पर पानी की समस्या है। वैसे भी बगल में जनता नगर स्लम एरिया भी है, हमें और उनके बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है। उसी अपार्टमेंट में रह रहा राजेंद्रन जनता नगर के लोगों के बारे में बुरी बातें करते हुए उन्हें डांटता रहता है। इसके बाद सुधीर और सीमा अपनी फ्लैट को अच्छे से साफ करके सब सामान समेट कर टीवी ऑन करने से उसमें दिखाते हैं कि जनता नगर के लोगों में कोई अजीब सी बीमारी फैल रही है। अब डॉक्टर्स उस बीमारी को ट्रीटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह टीवी में बताते रहते हैं। उस रात एक शराबी जनता नगर में चलते हुए रास्ते में अजीब तरीके से चल रहा आदमी को देखकर उसे पहचान कर कहता है कि संध्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस तरह कहते हुए पहले ही जॉम्बी की तरह बदल गया संध्या के पास जाता है। तब संध्या उस आदमी को काटने से वो भी जॉम्बी बन जाता है। अगले दिन सीमा मालती नाम की महिला को अपने घर में नौकरानी का काम देती है। ठीक उसी समय में सुधीर की माँ वीडियो कॉल करके सीमा से बात करती रहती है। तब सीमा गुस्सा होने से अपनी सासू माँ को डांट कर कहने लगती है कि माफ कीजिएगा सासू माँ, बेबी जोर से लात मारा है इसीलिए अनजाने में डांट दिया हूँ। तब मालती सीमा को देखकर सोचती है कि सीमा जानबूझकर अपनी सास को डांटा है, ये समझकर हंसती है। उसी समय में ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते रहने वाला अखिलेश आकर सुधीर को देखकर बताता है कि पानी ज्यादा यूज मत करना, अपार्टमेंट के सारे रूल्स इस पेपर में है, पढ़ने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुधीर ऑफिस के लिए निकलकर ट्रैफिक में रुकता है। तब छोटी बच्ची आकर पानी मांगने पर अपनी गाड़ी में एक ही बोतल होने से सुधीर छोटी बच्ची से कहता है कि पानी नहीं है, वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ी दूर में एक वाटर पाइप लीक होकर पानी बहती रहने से जनता नगर के बहुत सारे लोग वहां से पानी भरकर अपने अपने घर ले जाते रहते हैं। तब वो छोटी बच्ची भी वहां जाकर पानी पीती है। इसके बाद सुधीर अपनी नई नौकरी में ज्वाइन होने वाटर प्लांट कंपनी में जाता है। वहां के मैनेजर सुधीर को सारा प्लांट घुमाकर सब कुछ बताते हुए दिखाता रहता है। उसी समय में सुधीर मैनेजर को देखकर पूछता है कि इस एरिया में पानी की समस्या बहुत है ना, फिर हमारी प्लांट में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी कहाँ से आ रही है। ये सुनकर मैनेजर जवाब ना देते हुए कुछ और बताता रहता है। ठीक उसी समय में सुधीर वाटर प्लांट में एक एरिया देखकर पूछता है कि वहाँ कौन सा काम होता है। तब मैनेजर हड़बड़ाते हुए कहता है कि यह हमारी कंपनी लैब है,
यहाँ पानी साफ करने की नए टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वहाँ सबको जाना मना है। वहाँ सिर्फ कंपनी का मालिक मुसाले जाता है। ये सुनकर सुधीर मैनेजर से पूछता है कि हमारी प्लान को पोल्यूशन बोर्ड अप्रूवल दिया है क्या? मुझे पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट चाहिए। तब मैनेजर इसको क्या जवाब देना है ये सोचते हुए देखता रहता है। जनता नगर में रह रहा विश्वास कुछ लोगों से गैंग बनाकर सुधीर काम कर रहा वाटर प्लांट कंपनी के आगे जाकर आपकी कंपनी की वजह से ही हमारी मोहल्ले में पानी की समस्या आ रही है, इस तरह कहते हुए कंपनी ओनर मुसाले के खिलाफ स्ट्राइक करते रहते हैं। ठीक उसी समय में सिक्योरिटी जाकर विश्वास को वहां से भेजने की कोशिश करने पर विश्वास की राइट हैंड सिक्योरिटी की गर्दन पकड़ती है। तब विश्वास अपनी दाहिना हाथ को देखकर कहता है कि जग्गू छोड़ दो। सिक्योरिटी को छोड़ने के लिए कहता रहता है। सुधीर ये सब देखकर ये क्या है, अपने हाथ से क्या बात कर रहा है। उस रात सीमा चाट मसाला लाने के लिए कहने पर सुधीर एक बार में जाकर चाट मसाला लेकर आते समय में जॉम्बी हो गया एक बूढ़ा आदमी सुधीर पर अटैक करता है। तब वहीं पर है विश्वास उस जॉम्बी आदमी को मारकर सुधीर को देखता है। तब सुधीर विश्वास को देखकर कहता है कि आज सुबह तुम्ही थे ना मेरी कंपनी पर अटैक किया है, अब जानबूझकर एक बूढ़ा आदमी से मुझ पर हमला करवाया क्या? तुम्हारे जनता नगर के लोगों के बारे में सबने बताया है। तुम मेरी कंपनी पर गुस्सा से मुझ पर अटैक कर रहे हो। इस तरह विश्वास को डांटकर अपनी बीवी सीमा के साथ पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता है कि विश्वास मुझ पर अटैक किया है। एक बूढ़ा आदमी जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं जॉम्बी की तरह मुझ पर आया है। विश्वास अपने हाथ से मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश किया है। इसके बाद अपने हाथ से वो खुद बात कर रहा है। इस तरह सुधीर विश्वास पर कंप्लेंट करता है। इसके अगले दिन पुलिस लोग विश्वास को बुलाकर बात करने पर उन्हें देखकर विश्वास बताता है कि मैंने सुधीर को कुछ नहीं किया था, सिर्फ जग्गू ने सुधीर की गर्दन पकड़ने की कोशिश किया है। ये सुनकर पुलिस वाले हम भी तुम्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जग्गू को अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहकर विश्वास की दाहिना हाथ पर हैंडकफ्स लगाकर उसकी दूसरी तरफ किसी और मुजरिम को हैंडकफ लगाकर स्टेशन में रखते हैं। उसी रात सुधीर को पार्टी में बुलाकर उसका बास मुसाले उसे देखकर कहता है कि सुना है तुम आजकल बार बार पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट मांग रहा है। मैनेजर मुझे बताया है, आगे से कभी भी इसके बारे में मत पूछना। तुम अपने काम पूरा करके चले जाओ, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह मुसाले सुधीर को वार्निंग देता है। उसी रात जॉम्बीज जनता नगर से सुधीर फैमिली रह रहा अपार्टमेंट के बीच दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं। ठीक उसी समय में सीमा और मालती मिलकर शॉपिंग जाने के लिए फ्लैट से बाहर आकर कैब के लिए इंतजार करते रहते हैं। दूसरी तरफ जनता नगर में कुछ झगड़े हो रही है। इसके लिए स्टेशन में 2 कांस्टेबल्स को स्टेशन में ही छोड़कर बाकी सब स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। ठीक उसी समय में एक जॉम्बी पुलिस स्टेशन में आकर कांस्टेबल और हैंडकफ्स में बंधा दूसरी मुजरिम को काटने से स्टेशन में सब जॉम्बीज बन जाते हैं। इससे विश्वास उन जॉम्बीज से कैसे बचकर निकलना है इसके लिए कोशिश करता रहता है। इस तरह जॉम्बीज दीवार तोड़कर जनता नगर से सीमा रह रही अपार्टमेंट के अंदर जाकर जो भी दिखता है उन पर अटैक करके उन्हें काट कर उनको भी जॉम्बीज की तरह बदलते रहते हैं। उस समय सारी रास्ते जॉम्बीज से भरी हुई होती है। कहीं भी देखो जॉम्बीज ही घूम रही होती है। स्टेशन में है विश्वास जॉम्बीज से लड़ता रहता है। दूसरी ओर अपार्टमेंट में रह रहा जस्सी नाम का बूढ़ा आदमी अनजाने में उन जॉम्बीज को साधारण लोग समझकर कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में चोरी करने के लिए आया क्या? इस तरह कहते हुए गन लेकर बाहर आकर जॉम्बीज को डराने की कोशिश करता रहता है। जॉम्बीज बहुत पास आ जाने से मालती तुरंत जस्सी के हाथ में से गन छीनकर जॉम्बीज को गोली मारने की कोशिश करती है। तब पता चलता है कि उस गन में बुलेट्स नहीं है। ये जानकर वो सब अपार्टमेंट से बाहर दौड़ते हैं। उसी समय में सुधीर पार्टी से अपने अपार्टमेंट वापस आकर जॉम्बीज को देखकर डर जाता है। कार से भगवान की तस्वीर जॉम्बीज को दिखाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। ठीक उसी समय में सीमा जानबूझकर पार्किंग में रखा कार्स को पीटकर नॉइस करके सारी जॉम्बीज को सुधीर के गाड़ी से वापस भेजती है। तुरंत सीमा सुधीर के कार में चढ़ती है। इसके साथ साथ मालती जोशी का पोता अखिलेश और स्लमेरिया नाम पसंद करने वाला राजेंद्रन भी सुधीर की गाड़ी में चढ़ने से सुधीर तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से बाहर जाते हैं। इस तरफ न्यूज रिपोर्टर अंजलि और कैमरामैन गोपालन पुलिस से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर जॉम्बी से लड़ रहा विश्वास को देखकर शॉक हो जाते हैं। तुरंत अंजलि, गोपालन और विश्वास वहां से बाहर दौड़कर वहां से जा रही सुधीर की गाड़ी के सामने पहुंचते हैं। इससे वो लोग भी गाड़ी में चढ़ना देखकर राजेंद्रन कहता है कि विश्वास और मालती को देखकर इस लमेरिया वालों को क्यों गाड़ी में चढ़ा रहे हो। इस तरह चिढ़ता रहता है। इसके बाद सुधीर और सारे गैंग
उस एरिया से दूसरी जगह जाने की निर्णय लेकर हाईवे के ऊपर जाने से वहां सारे रास्ते पुलिस वाले बंद कर लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि इस एरिया में वायरस बहुत ज्यादा फैल चुकी है, इस समय किसी को भी यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाने देंगे, वापस चले जाइए। इस तरह पुलिस माइक पर बताते रहते हैं। ये सुनकर जोशी पुलिस वालों पर गुस्सा होकर उनसे बात करने के लिए आगे जाने से इसके हाथ में है गन को देखकर पुलिस वालों को लगता है कि ये हम पर गन से हमला करने के लिए आ रहा है। ये समझकर पुलिस जोशी पर गोली चलाते हैं। तब सुधीर और बाकी सब तुरंत जोशी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहले से है लोग, वो सब जॉम्बीज बन चुके हैं। उन जॉम्बीज से सुधीर गैंग बहुत मुश्किल से बचकर निकलते हैं। ये सारी सीन्स बहुत फनी होती है। उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक डॉक्टर जॉम्बीज से बचकर नॉर्मल होता है। तब जॉम्बीज से बचकर जोशी का इलाज करना शुरू करता है। विश्वास यहाँ क्या हुआ है, इस तरह पूछने पर डॉक्टर बताता है कि कुछ लोग अलग अलग तकलीफों से यहाँ पर भर्ती हुए हैं। थोड़ी समय बाद कुछ लोग जॉम्बीज जैसा बदल गए हैं। इसके बाद वो बाकी लोगों को काटने से वायरस फैलकर बाकी लोग भी जॉम्बीज बन चुके हैं। ये सुनकर राजेंद्र मालती और विश्वास को दोनों को देखते हुए कहता है कि इस जनता नगर के लोगों के वजह से ही ये सारी समस्या हो रही है। पता नहीं कौन सा वायरस ये लोग फैला रहे हैं। राजेंद्र इस तरह उनसे झगड़ा करता रहता है। उस समय में सुधीर अपने हाथ में चोट देखकर वो भी कुछ समय में जॉम्बी जैसा बदल जाऊंगा, ये सोचकर सीमा को देखकर कहता है कि मैं भी जॉम्बी जैसा बदल जाऊंगा, हमारी होने वाली बच्चे का ख्याल रखना। इस तरह कहकर एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद बाहर आने से सीमा सुधीर को देखकर मेरे पास मत आना, इस तरह कहते हुए सुधीर के सिर पर मारती है। तब सुधीर बताता है कि मैं जॉम्बी नहीं बना हूँ, शायद मेरी चोट जॉम्बी की वजह से नहीं लगी है, इसीलिए मैं अभी तक जॉम्बी नहीं बना हूँ। ठीक उसी समय में हॉस्पिटल में इलाज करवा रही छोटी बच्ची को देखकर सुधीर पूछता है कि इस बच्ची को क्या हुआ है। तब डॉक्टर बताता है कि ये बच्ची भी जॉम्बी के लक्षण से हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, लेकिन इसमें इम्यूनिटी की ताकत ज्यादा होने के कारण इस बच्ची अभी तक जॉम्बी नहीं बनी है। ये सुनकर सुधीर बताता है कि इस बच्ची सुबह मुझसे पानी मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दिया है। इसके बाद पास में एक वाटर पाइपलाइन लीक हो रही थी, वहां जाकर ये बच्ची पानी पिया है। वहां जिस किसी को मैंने पानी पीते हुए देखा है वो सब जॉम्बीज बन गए हैं। हो सकता है वहां की पानी ही वायरस का कारण होगा। ये वाटर पाइपलाइन हमारी कंपनी में से आती है। ये सब सुनकर रिपोर्टर अंजलि कहती है कि तो फिर इस वायरस का कारण तुम्हारी कंपनी ही है। तुरंत जाकर ये बात सरकार को बताकर सच सामने लाना होगा, वरना ये वायरस और ज्यादा फैलकर सभी लोगों को खतरा होगी। तब सबको हॉस्पिटल में छोड़कर सुधीर, विश्वास, अंजलि और गोपालन मिलकर चुपके से वाटर प्लांट जाते हैं। पहले से ही वहां के वर्कर्स सब जॉम्बीज बन चुके हैं। सब कुछ चेक करके सुधीर बताता है कि उनकी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट वाले नया टेक्नोलॉजी से पानी को साफ कर रही है। इसकी वजह से ही उस प्रोसेस में आई बहुत सारी देश चीजों को सरकार की अनुमति के बिना नदी में छोड़ रहे हैं। ऐसा छोड़ रहे वाटर पाइपलाइन लीक होने से वो वेस्ट पार्टिकल्स मिल गया पानी को जनता नगर के लोग पीने की वजह से ही जॉम्बीज जैसा बदल गए हैं। ये सब कुछ वो लोग जान जाते हैं। तभी वहां आया मुसाले कहता है कि मैं ऑफिसर्स को बहुत ज्यादा घूस देकर पोल्यूशन डिपार्टमेंट से अनुमति लिया हूँ, अब तुम लोग सच बता दिया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। इस तरह कहकर सुधीर और बाकी लोगों को मारने की कोशिश करता है। तुरंत विश्वास जोशी से ले आया गन से मुसाले पर गोली चलाने की कोशिश करता है। तब उसमें बुलेट्स ना होने की बात पता चलने से मैनेजर तुरंत विश्वास के हाथ पर गोली चलाकर कहता है कि अब तुम्हारा जग्गू कभी भी नहीं उठेगा। ये कहकर बाहर दौड़ने से जॉम्बी सुधीर की गैंग को घेर कर लेते हैं। इससे सुधीर सोचता है कि बेशक हम इन जॉम्बी से बचकर नहीं जा पाएंगे। ये सोचकर सीमा को फोन करके कहता है कि तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, दोनों सुरक्षित रहिए, मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर फोन काट देता है। तब सीमा और मालती दोनों जॉम्बी से छुपकर हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से पहले बाहर आ गया राजेंद्रन बाकी सबको बाहर ना आने देकर कहता है कि मेरी बात ना सुनते हुए इस स्लम एरिया के लोगों की मदद किया है ना, तुम लोग भी उनके साथ मर जाओ। यह कहकर सबको जॉम्बिस होने वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। तब जॉम्बिस इनके पास आते रहते हैं। तब सीमा और मालती अपनी जीवन पर उम्मीद छोड़ देते हैं। जॉम्बी से बचने के लिए खुद से बनाया स्मोक बम डालने से धुआं की वजह से हॉस्पिटल में फायर सिस्टम एक्टिवेट होकर पानी रिलीज करती है। पानी उनके ऊपर गिरने से जॉम्बिस जहाँ है वही थोड़ी देर खड़ी रह जाती है। ये देख सीमा और बाकी सब शॉक हो जाते हैं।
इसके बाद वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज पर पानी डालने से वो कुछ समय शांत रहेंगे। तब दूसरी दरवाजे से बाहर जाकर राजेंद्रन को वहीं पर छोड़कर एम्बुलेंस में सुधीर की कंपनी जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर ज़ॉम्बीज सुधीर और बाकी लोगों को घेर कर लेने से ज्यादा समय तक उनसे लड़कर सुधीर गैंग अपनी जीवन पर उम्मीद छोड़ देते हैं। ठीक उसी समय में सीमा अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचकर फायर इंजन से ज़ॉम्बीज पर पानी डालकर सुधीर गैंग को बचाते हैं। इसके अगले दिन विश्वास के बारे में टीवी में न्यूज बताते हैं कि वो एक बहादुर नेता कहते रहते हैं, लेकिन विश्वास बताता है कि ये सिर्फ मैं अकेला नहीं किया हूँ। ज़ॉम्बीज से लड़ने में कोई और मेरी मदद किया है। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि जग्गू ही है। मेरा जग्गू बहुत साथ दिया है। इसके बाद सीमा को डिलीवरी होने से बेटी पैदा होती है। अपने सासू माँ पर गुस्सा होने से उनको डांट कर सीमा अपनी डिलीवरी हो जाने की बात भूल जाकर कहती है कि पेट में बच्चा लात मारी है, इसीलिए डांटी हूँ। इस तरह झूठ बोलकर फंस जाती है। उसी रात राजेंद्रन ज़ॉम्बी बनकर रेलवे ट्रैक पर चलता रहता है। इसी से मूवी की एंडिंग होती है। मूवी ZEE5 ऐप में स्ट्रीम हो रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर मूवी अपडेट्स को जानते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन पर क्लिक करके सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।